वहाँ से आने के बाद जब पूरे नशे में था तो उसने एक बाइक गिराई। बाइक गिराने के बाद उसका रात भर पता नहीं चला कहाँ है। फिर 6 बजे यहाँ पे भगदड़ मचना कि क्या होगा, बोल उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और रात चला ठंडा हो रहा है। बर्फ डाली फिर इसमें डायरेक्ट अपना ब्लॉग यहाँ से शुरू हो रहा है भाई। हालत ऐसी हो रही है कि क्या ही बताएं। इसकी मैं पूरी कहानी तुम्हें बाद में बताऊँगा। बाकी अभी तो क्या ही बताऊँ मैं, एक बहुत लंबी कहानी है भाई, तो उसको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। बाकी अभी ये हालत है, थोड़ा कैटरिंग है आज, नहीं तो मेरे को आज छुट्टी थी वैसे मंडे को, बट कैटरिंग की वजह से मुझे आना पड़ा। ये हालत हो रखी है जी। हर माती वैसे भी को वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग भाई। चलो भाई, दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज मंडे थी, छुट्टी थी अपनी, बट आना पड़ा। बाकी मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में, थोड़ा काम वाम चल रहा है, ठीक है भाई, तो कर दो थोड़ी देर में एक्सप्लेन। अभी थोड़ा काम करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। हाल थोड़ा ख़राब चल रहे हैं, बहुत ख़तरनाक सीन हुआ है रात को, तो अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। तबीयत थोड़ा डाउन हो रही है, मैं ब्रेक मांग लिया, मैं गाँव पे निकलता हूँ अपना था। चलो गाँव पे निकलते हैं, आराम करते हैं, पहले शरीर आराम मांग। इतनी गंदी धूप लगी पड़ी है भाई, क्या ही बताएं। तो तबीयत ऐसे डाउन हो रही है, पता नहीं क्यों, इस धूप की वजह से हो रही है, गर्मी की वजह से हो रही है। चलो 2 दिन का रेस्ट मिल गया, निकलते हैं रूम पे, रेस्ट करते हैं। भाई गर्मी जान अलग ले रही है, क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। एक तो इसकी वजह से हो रहा है यार कि स्टेट ड्यूटी ज़्यादा चल रही है, उसके बेस पे ये हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। नहीं तो नहीं होनी थी इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आज और कल रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं दूसरे तीसरे दिन परसों तो जाएंगे यार। भाई धूप बहुत गंदी खिली है यार, बहुत ही खतरनाक। टेम्परेचर बहुत तगड़ा है, 38 डिग्री सेल्सियस से जा रहा है टेम्परेचर यहाँ का। धूप देखो यहाँ सर पे लग रही है एकदम। छाव छाव ढूंढते ढूंढते निकल रहा हूँ मैं। चलो यहाँ से तो वहाँ तक सुकून है, चलते फटाफट रूम पे, फिर बता दूँ मैं आगे की कहानी क्या हुआ था कल, ठीक है। पहले पहुँचते रूम पे। चलो जी पहुँच गए रूम पे। ये देखो गर्मी क्या हाल कर रही है, देख रहे हो। ये लेटा मैं अब आराम से भाई, ठीक है। अब बताता हूँ तुम्हें पूरी राम कथा, समझ रहे हो। तो हुआ यूँ भाई, कल रात थी। कल रात आए हम 3-4 बंदे, जो भी स्टाफ है, हम रूम पे पहुँचे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, कल रात पार्टी वार्टी करी होगी, और उसको छोड़ने के लिए उसके रूम पे गया रात को, ठीक है। उसने वहाँ से आने के बाद जब पूरे नशे में था तो उसने एक बाइक गिराई। बाइक गिराने के बाद उसका रात भर पता नहीं चला कहाँ है। सुबह उसका कॉल आता है और सब नींद में थे, किसी को पता क्या है क्या नहीं है। फिर 6 बजे फ़ोन आता किसी और का कि भाई तुम्हारा बंदा यहाँ पे है, ये पड़ रखा है, इसको चोट लगी पड़ी है और ये उस हालत में नहीं है। फिर 6 बजे यहाँ पे भगदड़ मचना कि क्या होगा, बोल उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया और रात भर कहीं पड़ा है। फिर उसको ढूंढने गए, तसल्ली तब जाके मिली जब ये पता लगा कि भाई अभी इस लोकेशन पे था ये, किसी ने देखा है बैठे हुए, ये किसी ने फ़ोन करा उसके फ़ोन से, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अब तो स्विच ऑफ क्या, अब तो उसके पास ही नहीं हो, पता नहीं कहाँ छोड़ के आ गया। तो उसके फ़ोन, दूसरे के फ़ोन से उसने फ़ोन किया, तब जाके पता लगा कि ये इस लोकेशन पे है। उस लोकेशन को हमने लिया, फिर उस लोकेशन पर पहुँचे, फिर वहाँ देखा, वहाँ से गायब था। तो कोई बता रहा था कि इसके पैर में चोट लगी थी और बाइक पे था और यहीं पे थोड़ी देर पहले। तो उसके बाद जब पता लगा कि भाई ये यहाँ पे नहीं है, तो एक तसल्ली ये मिल गई कि ये जिंदा है अभी। तो पैर पे ही चोट लगी है इसके, और कहीं नहीं। उसके बाद पूरा आधा नोएडा घूमने के बाद, ये अल्फ़ा 2 पूरा छान मारने के बाद भाई, लास्ट टाइम पर जब हम पूरा मालिक सब इकट्ठे हो गए कि भाई गाड़ियाँ निकल रही, कोई कहीं से निकल रही, कोई कहीं से निकल रही, कहाँ गया है। तो सबके दिमाग में एक चीज़ आ गई थी कि भाई इसने गाड़ी तोड़ रखी है और ये डर की वजह से वहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा है। और इसके पैर में चोट लगी बहुत खतरनाक, वैसे बीच हड्डी होती है ना, उसमें छेद हो रहा, जस्ट हड्डी के बगल में, तो इतना गहरा घाव बना रखा उसने, ठीक है। आया है। फिर हम ढूंढ ढांड के, जब आज कैटरिंग भी थी, कैटरिंग निपटानी थी, तो कल रात में नेपाली भग गया, इसने सैलरी मिली और सुबह को गायब हो गया। ये एक दिक्कत ये, दूसरी वो एक्सीडेंट हो गया। फिर उसको आया, फिर बड़ी, जब हम ढूंढ ढांड के आए नहीं मिले, तो हमारे दिमाग, सबके दिमाग में एक चीज़ चल गई थी कि भाई ये जिंदा है। इसके दोस्त को मतलब फ़ोन किया, तो वो बोल रहे कि भाई जो इसके साथ पहले से 3 साल पुराना बंदा है, ये ऐसा भी नहीं कि तब परसों का आया, 3 साल पुराना बंदा। तो इसका सबका मानना ये था कि ये ऐसा कर सकता है कि गाड़ी पार्किंग में लगा के और अपना घर निकल सकता है, क्योंकि पता था कि जा ही रहा है वैसे भी, तो ये गाड़ी वहाँ पे छोड़ के निकल सकता है, क्योंकि इसने गाड़ी को नुकसान कर दिया। सबके दिमाग में ये चल रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो आ जाएगा। अब फ़ोन आता है बाद में
उसके पापा का कि भाई मेरे लड़के को कुछ हो गया तो ये है वो है वो है। अब ये भी एडवोकेट है मालिक, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो इन्होंने ये मतलब ये भी तो सोचने वाली बात है, अगर इनको नहीं पता है तो इसने फ़ोन कैसे किया कि मेरा बेटा कहाँ है, इसको पता है मतलब कि इसका बेटा कहाँ है, ठीक है। फिर हमने थोड़ा रिलैक्स ये किया कि चलो ठीक। बाद में जब हम रूम पे आए कि अब कैटरिंग तो रेडी करनी है, भाई कैटरिंग भी जानी है, इसने पार्टी का पैसा ले रखा है, वो पार्टी में निकलवानी है। 8 बजे हम रेडी हुए, फिर निकलने वाले थे यहाँ से जैसे, तब तक पता चल रहा कि बाहर गाड़ी आ गई है। और गाड़ी कैसे आई बिना स्टार्ट करे, कहीं अंदर उसने धक्का मरवाया नीचे से ताकि पता ना चले किसी को। उसने गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके खून गिर रखा है तो रूम पर पड़ गया उधर। जैसे हम बाहर गए मैंने कहा गाड़ी तो यहाँ आ गई, कैसे पहुँच गई यार। फिर मालिक को फ़ोन किया, मालिक यहाँ आया, उसके पैर पे भयंकर चोट लगी, फिर हॉस्पिटल लेके गया, 10,000 का बिल भर गया उसका, 5 टाँके आ रखे। तब जाके सुकून मिला, चल भाई जिंदा है। तो भाई इस चीज़ों में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भाई मत कपड़ो इस चीज़ के नशे वशे के चक्कर में, बेकार है भाई, है ना। अपना तो नुकसान है, दूसरा भी परेशान है भाई। हम तो चल कोई बात नहीं, हम तो ये सोच के बैठे हैं। वो बेचारा मालिक क्या, वो घर जा रहा दिल्ली से, यहाँ आता है नोएडा 2-2.5 घंटे का सफ़र करके, और रात को घर निकल गया। तुम्हें बाइक दे रखी कि रूम पे सबको छोड़ने जाना है, चल चला जा, रूम पे बाइक खड़ी कर दे। नहीं, ये भाई रात रात को 2:30 बजे रात उसको छोड़ने जा रहा नशे की हालत में। जब सबने मना कर दिया था कि भाई मत जा मत जा मत जा, चाबी छीनी, नहीं मैं जा रहा हूँ, चला गया। सबको ये वेट कर रहा, कोई फ़ोन करके 2:30 बजे 3 बजे आ जाएगा यार, आ जाएगा आ जाएगा, कि वहीं सो गया होगा, फ़ोन उठा नहीं रहा था। सुबह पता चल रहा है एक्सीडेंट हो रहा। तो भाई इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ना सब जॉब के लिए आ रखे हैं, बाहर जो भी जाता है जॉब के पर्पज़ से जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत करो यार जिसकी वजह से तुम्हें खुद तकलीफ़ हो, दूसरे को भी हो, है ना। अब देखो उसके चक्कर में कौन कौन परेशान हुआ, हम सब परेशान, वो खुद परेशान, उसके घर वाले परेशान, हमारी परेशान, इसकी कैटरिंग बिगड़ी, इसका काम रुक गया, आज इसने ब्रेक मार दिए सारे, हुआ ना, सबका लॉस हुआ। तो इससे खुद का ही नुकसान होता है, फ़ायदा कुछ नहीं इन चीज़ों से, नुकसान ही है बस, ठीक है। और इतने दूर आए हैं, घर वालों जो को सोच रहे होंगे नौकरी कर रहे कहीं ढंग से आराम से, वो किसको पता है कि 2:30 बजे रात दारू पी के वो बाहर गाड़ी चला रहा है। और उसके घर वाले भी ऐसे उल्टे, उसका पापा बोल रहा मैं केस करूँगा, ये नहीं पूछ रहा कि बेटा का पेट नहीं था, सबसे पहले अपने बाप को फ़ोन किया, तब जाके ये हमें ये शक हुआ कि हाँ भाई इसके बाप को पता है कि बेटा कहाँ है। इसके बाद इसने अपने पापा को फ़ोन करा कि मालिक ने मेरे को सेफकोट लाने भेजा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मालिक का फ़ोन नहीं उठा रहा, ऐसा झूठ बोल रहा अपने बाप। जब इसको कॉन्फ्रेंस में लिया फिर पूछा, फिर ये नहीं हमें सबको सुबह जा रहा था। अच्छा सुबह जा रहा था, रात की 2:30 बजे का निकला हुआ तो सुबह कैसे तेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर इसके पापा ये नहीं बता रहा कि बेटा कहाँ है। अरे हर किसी के घर वाले ऐसे सोचते हैं भाई कि चल एक्सीडेंट हो गया, चाहे गलती किसी की भी, छोड़ पहले। अगर कोई देखो, मैं अपनी जगह रखा हूँ, मेरे को कॉल आया कि हाँ भाई यहाँ पे एक्सीडेंट होगा, मैं ये थोड़ा ना बोलूँगा कि किसने किया, क्यों किया, मेरा बेटा नहीं मिल रहा कि नहीं। अरे मेरे को पता है वो कहाँ पे, मैं एक दूसरे को बताऊँगा ना कि जाओ भाई वहाँ पे हो, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, कुछ करो, ट्रीटमेंट दो। नहीं, उसका बाप क्या बोल रहा कि मेरे को नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है। ऐसा क्या है यार, ये कोई मतलब बोलने वाली बात है कि ऐसा क्या है, मालिक के ऊपर केस करो। अरे पहले उसको तो उसकी लोकेशन तो दे हमें, ताकि उस तक पहुँचे, उसको हॉस्पिटल ले जाएँ, इलाज दें। नहीं, वो उल्टा और बोल रहा है, और मालिक और एडवोकेट है, ये बोल रहा है जा कर ले कोई कुछ तो। अबे ऐसा कोई किसी और के साथ बोलता ना भाई, वो तो छोड़ देता दरअसल, चल हट निकल, ले करवा ले, केस करना तो कर, और इलाज भी करवा ले खुद। उसने उस पर 10,000 लगा दी। अब बताओ ऐसा कोई कर सकता है भाई, बहुत कम चांस होते हैं। तो उन चीज़ों को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, है ना। और रिस्पेक्ट करो, अगर कोई तुम्हें इज्जत दे रहा तो उसकी इज्जत दे के बात करो, कहने का मतलब ये, बस ठीक है भाई। तो ये थी कल रात की पूरी कहानी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, ऐसा काम बिल्कुल मत करो जिससे खुद को तकलीफ़ पहुँचे, दूसरे को पहुँचे, और अपनों को पहुँचे, समझ रहे हो। अपने तो पहुँच ही रहे, फिर क्या बोले। मैं तब से नहीं करता ये चीज़ें, जिस समय वो मतलब गलती से, नशे में तो नहीं था, पर उस दिन जो हमने ऐसी दोस्त यार के बीच लड़ाई हुई, बचाने गया साले, उसके बाद अपने पे अटैक आया, है ना। तो उस चीज़ से मैं तब से दूर रहता हूँ, छोड़ यार ये चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, सब उल्टा ही होता है, समझ रहे हो। बाकी चलो भाई, आज थोड़ा तबीयत डाउन है, तो आज कल मेरा रेस्ट रहेगा, परसों ड्यूटी पे निकलेंगे। फिर अभी सोता हूँ मैं पहले, क्योंकि तबीयत बहुत डाउन सी लग रही है। और फिर देखते हैं कितने बजे उठा जाएगा। 2 बज रही है, वैसे भी 6 बजे तक रेस्टोरेंट बंद कर रखा उन्होंने, क्लोज़ कर रखा है कि 6 बजे आना। मैंने कहा सर मैं शाम को भी नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है। कल परसों से स्ट्रेट ड्यूटी लग रही है, उसके बीच में भी स्ट्रेट ही थी, और वीक में छुट्टी भी नहीं मिली।
ठीक है भाई, बाकी चलो तो आराम करते हैं, फिर शाम को मिलते हैं, देखते हैं कैसी तबीयत होती है, कैसे क्या होता है। ठीक है भाई, बाकी चलो मिलते हैं जल्दी शाम को। भाई जस्ट अभी होते हैं भाई, अभी फिलहाल टाइम हो रहा है, अभी नहीं बज चुकी है यार, 9:30 से ऊपर टाइम हो चुका है भाई। अभी जस्ट जहाँ से मैं आया मैं जस्ट सोया, उसके बाद खाता हुआ देखा होता तो घर से फ़ोन आ रहे थे कंटिन्यू मुझे, तब मेरी नींद हुई कि भाई ये क्या हुआ, घर से फ़ोन कंटिन्यू आ रहा है, मेरे को पता ही नहीं चला भाई। उसके बाद खाना खाने गया, अभी बाहर बाहर गए क्या मंगाया है खाने और खाया, और आज तो रेस्टोरेंट क्लोज ही रहा भाई। तो वो बोल रहे थे कि भाई रेस्टोरेंट खुला नहीं शाम को, वैसे प्लान था कि शाम को खुलेगा रेस्टोरेंट, बट नहीं खुला है इसी, अब क्या है कोई है ही नहीं वहाँ पर खुलेगा। बट कल भी छुट्टी है, अब नहीं आपको ये है भाई, देखो खाली खाली सा लग रहा है। अब पहला ये है कि भाई मन सा नहीं लग रहा है, पर क्या करें भाई, अपने सपनों के लिए मैं चला हूँ, चल पड़ा हूँ भाई। तो मैं सब कह रहा नहीं कर सकता भाई कि सब जा रहे तो मिल गया, उन्हें मुझे रुकना पड़ेगा भाई, तो अपने सपने पूरे करना है। ठीक है, मैं जगह जगह नहीं भटक सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना ब्लॉग के लिए रुका हूँ यहाँ पर कुछ रीज़न में। ठीक है भाई, मैं कहीं और जाऊँगा पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, मुझे कुछ भी महीने में जो भी महीने मेरे बच रहे हैं मुझे यहीं पर काटना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बाकी चल कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं भाई, काटना पड़ेगा ही, कुछ भी हो जाए। तो मतलब तो मैं यहाँ हूँ ही, उसके बाद तो पता नहीं भाई, उसके बाद देखो कहाँ होगा। बाकी भाई तुम लोग प्यार दे रहे हो, अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत दिल को अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहना भाई। ठीक है, बाकी चलो भाई, आज का दिन तो ऐसे ही है। आज सुबह का दिन पूरा बेकार ही जा रखा, आज क्या ही बताऊँ, तबीयत वैसी डाउन थी, बस उसने वो कांड कर दिया। ठीक है, आज वो होगा, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है भाई, बाकी चलो यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार बनाए रखना भाई अपन। ठीक है, जितना भी हो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करना है यार। ठीक है, बाकी चलो भाई, करते हैं भाई इसको अपनी टाइम क्या करना, बस कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट नेक्स्ट